अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। जरा बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, तो मैं जलसा ट्रेन की तरह समय को मेकअप करूं और आप अच्छी ऑडियंस की तरह बात को पिकअप करें। और ये सिलसिला रहा तो रात ढलती रहेगी, हुसैन की बात चलती रहेगी। सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले उसका तर्जमा सुन लें। अल्लाह पाक का इरशाद, मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं, दे आर सर्टेन पीपल फ्रॉम बिलीवर्स, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो उन्होंने अल्लाह से किया। वादा सब करके आए हैं, आप भी वादा करके आए हैं। वही दखद रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, सब कर चुके, लेकिन कुछ ही हैं जो उसे पूरा कर देते। आगे इरशाद है, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु। कुछ ऐसे हैं जो वादा पूरा करते करते शहीद हो जाते हैं। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जो वादा पूरा करते करते शहीद नहीं होते, लेकिन उन्हें शहादत का इंतजार रहता है। वमा बद्दलू तब्दीला, और याद रखना अल्लाह के कलाम में किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक बेशक। अगर तारीख देखो तो इतिहास साक्षी है कि अंबियाए किराम से लेके औलियाए किराम तक एक बहुत लंबी तादाद है लोगों की जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा किया। किसी ने बहुत सख्ती उठाकर पूरा किया, किसी ने कम सख्ती उठा के पूरा किया, किसी ने बगैर सख्ती के पूरा किया, लेकिन पूरा किया। दुनिया हुसैन को इसलिए नहीं भूलती और भूल सकती भी नहीं कि हुसैन ने इस तरह वादा पूरा किया कि वादे को हुसैन पे नाज होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वलियों को हुसैन पे नाज होने लगा। ख्वाजाओं को, राजाओं को तो नाज होता है, ख्वाजाओं को नाज होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान।
और ऐसा नाज हुआ कि जब मेरे गरीब नवाज ने नाज बर्दारी की उनकी तो अर्ज किया, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहस्त हुसैन, हुसैन राजा हैं, युवराज हैं। बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन महाराज हैं। अब तो कह दो यार। दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है। दीपना हस्त हुसैन, हुसैन दीन के रक्षक भी हैं, वाह वाह, मुहाफिज भी हैं। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दिया लेकिन हाथ ना दिया यजीद के हाथ में। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की सच्चाई की बुनियाद का नाम हुसैन। सुभान। आज चलिए गरीब नवाज के कुर्ब में बैठकर गरीब नवाज की इसी रुबाई पे तकरीर। सुभान। तैयार हैं ना आप लोग? आगे बढ़ने से पहले मैं एक राज की बात इस और कह दूं इसमें, अगर आप गौर करें ये पूरे मिसरों में तो आपको पता चलेगा कि जिस लाइन में, तवज्जो चाहूंगा, जिस लाइन में हुसैन का जिक्र है वहां यजीद गायब है, और जहां यजीद का नाम आया वहां हुसैन ने आना मुनासिब नहीं समझा। अब देखिए, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, यजीद गायब। दीनस्त हुसैन दीपना हस्त हुसैन, दोनों में यजीद गायब। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, यहां यजीद है तो हुसैन नहीं। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, यहां हुसैन है यजीद गायब। वाह तो जरा यजीदियों को समझाओ कि जब मेरे गरीब नवाज ने, तवज्जो चाहूंगा, मेरे गरीब नवाज ने एक लाइन में, एक मिसरे में हुसैन को यजीद के साथ इकट्ठा नहीं किया तो तुम एक दिल में हुसैन और यजीद को इकट्ठा कैसे कर सकते हो? सुभान अल्लाह, सुभान। इन बदअकीदों को फैसला करना पड़ेगा कि या तो हुसैन को मानो या यजीद को मानो, दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। शत्ताना बैनहुमा। अजीब टाइप के लोग कहते हम दोनों को इसलिए मानते हैं क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है। फैमिली पृष्ठभूमि जो है पारिवारिक बड़ी मजबूत है दोनों की। वो एक मच्छर टाइप का एक इंसान हुआ करता था, चला गया, वो बिल्कुल पैंट शर्ट टाई, चाइना वाली टोपी, कुछ याद आ रहा है? दुबला पतला, उसे लोग जाकिर कहते हैं लेकिन मैं उसे काफिर कहता हूं। हक हक। इतना क्लियर करेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। शक्ल मच्छर की तरह, और कहता क्या, यजीद को बुरा मत कहो। क्यों बुरा ना कहें? तुम्हारा चाचा है, दादा है, मामा है, क्या मामला है? लेकिन उसका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है, पृष्ठभूमि जो है उसकी फैमिली बैकग्राउंड लीनेज बड़ी स्ट्रांग है। मैंने क्या है कहा, यजीद के अब्बा साहबी, मैंने कहा बिल्कुल सही, दादा साहबी बिल्कुल सही, चाचा, मैंने कहा सही, भाई बिल्कुल सही, और यजीद की फूफी तो हम सब की मां उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा, हुजूर की बीवी। ऐसा बैकग्राउंड बताता है कि अगर कम पढ़ा लिखा आदमी सुन ले तो यजीद को भी झटके में रहमतुल्लाह अलैह कह देगा। ऐसा बैकग्राउंड, यजीद को बुरा ना कहो, वो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर, इस तरह की बकवास करते हैं। बैकग्राउंड बताते हैं कि अब्बा साहबी, दादा साहबी, चाचा साहबी, फुफ्फी साहबी, फुफ्फा साहबी, ये साहबी, वो साहबी। अल्लाह की शान देखो पाली वाली, तवज्जो चाहूंगा, ये उसकी शान नहीं तो और क्या, कि इससे पहले कि इस टाइप के सरफिरे अंग्रेज फरोश टाइप के लोग यजीद का मान बढ़ाने के लिए उसके बैकग्राउंड को बता के डराए, अल्लाह ने उस यजीद के सर को कुचलने के लिए जिस हुसैन को चुना, उस हुसैन का बैकग्राउंड यजीद के बैकग्राउंड से कई गुना बढ़ा।
इतना बड़ा कि उस हुसैन की माँ यजीद की माँ से बड़ी, उस हुसैन का बाबा यजीद के बाबा से बड़ा, उस हुसैन का चाचा यजीद के चाचा से बड़ा, उस हुसैन का भाई यजीद के भाई से बड़ा, और उस हुसैन का नाना कायनात के हर इंसान से बड़ा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। फकीर किसी को फकीर कहे तो बात समझ में आती है, शहंशाह खुद कह रहा है शहंशाह है हुसैन। अब तो समझो यार, अब तो कैच करो, शहंशाह कह रहा है शहंशाह है, बादशाह कह रहा है कि मैं क्या, मैं इसलिए बादशाह हूं क्योंकि मेरा बादशाह हुसैन। अब इस चीज को नफसियाती तौर पे कैच करो, मेरा सुल्तान हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन। बैकग्राउंड से तो अंदाजा लग गया होगा, क्यों ना बादशाह। अरे जिसका नाना कायनात का बादशाह, बोलो यार। अब मैं उलमा की परवाह नहीं कर रहा हूं, मुझे आपके हिसाब से चलना है उसी ट्रैक पे, ताकि आप कैच कर सको। जिसका नाना कायनात का बादशाह, जिसका बाबा अली वलियों का सुल्तान, जिसकी मां सारी औरतों की रानी, अरे जो खुद जन्नती नौजवानों का बादशाह हो, वो शाह नहीं तो कौन शाह हो? शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी के बारे में जानना है तो उसके पर्सनल फैमिली लीनेज, उसका जो पर्सनल बैकग्राउंड है, उसे जानना बहुत जरूरी होता है। भाई आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे कुर्सी पे बैठाला, प्यार किया, और पाली वाले हमेशा करते हैं, ये क्यों किया? 5% उसमें इस बात का होगा कि मैं मुकर्रिर हूं। 95% तो यही है ना कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। समझो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब इस गुनहगार के बैकग्राउंड का तुम इतना ख्याल रखते हो, तो जो सरकारों का सरकार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कभी ये पाली की सड़कों भी दिखे और हजरत यजीद करे, तो कहना झगड़ा मत करना, बिल्कुल ना करना। कहना ठीक है, बहुत शौक है हजरत कहने का, तू भी हाथ उठा, मैं भी हाथ उठाता हूं। तू कह दे ए अल्लाह मुझे यजीद के साथ उठाना, मैं कहूंगा ए अल्लाह मुझे हुसैन के साथ। उल्टे पैर भागेगा, क्योंकि यजीदी भी यजीद को के लिए ये ख्याल नहीं रखता कि मैं मैदानी महशर में उसके साथ उठूं। कितना बदनसीब है यजीदी भी उसे नफसियाती तौर पे नहीं, हकीकत में नहीं, पॉलिटिकली उसे, डिप्लोमेटिकली उसे मानते हैं। आओ यहां पर गौर करो, हुसैन का बैकग्राउंड देखो। एक दिन, ये मैं तकरीबन 100-150 हदीसों का, बल्कि हो सकता है 200 हदीसों का एक मजमून वाकया बयान कर रहा हूं आपके सामने। मैं जानता हूं कि वो आजकल बहुत सारे यूट्यूबरों को एक फैशन चढ़ा है कि वो बैठते हैं कुर्सी पे 8-10 किताबें सामने रख के, और उसमें आप हैरत करेंगे उलमा कम होते हैं। कोई मैकेनिक है, कोई प्लम्बर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, और बैठ करके अपनी शान बढ़ाते हैं कि मैं ये हूं। इसीलिए तो दीन का बेड़ा गर्क हो रहा है। पहले लोग उलमा के पास जाते थे, अब मैकेनिक और इंजीनियर और प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से इल्म दीन सीख रहे हैं। आजकल यूट्यूब पे सिखा रहे हैं लोग। पहले वो कादियान का मिर्जा था, अब ये कहीं झंग का एक मिर्जा पैदा हुआ है जो ढंग से बात अरबी पढ़ भी नहीं पाता और लोगों को इस्लाम सिखा रहा है। तवज्जो है आगे से लेके पीछे तक, पूरी जिंदगी के साथ जो मैं कहने जा रहा हूं उसे कैच करना। मैं 150-200 हदीसों का एक मजमून वाक़या आपको बयान कर रहा हूं। इसमें कुछ बातें बुखारी की, कुछ मुस्लिम की, कुछ तिरमिजी की, कुछ इब्ने माजा की, कुछ अबू दाऊद की, कुछ नसई की, कुछ मौजम की, कुछ जो है वो तबरानी की मौजम की है, तो कुछ जो है मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल है, कुछ मुस्नद इमाम क्या नाम है हजरत इमाम मोहम्मद है, कुछ इमाम अहमद है। सब इकट्ठा कर, इमाम मालिक की मुअत्ता भी अलग अलग पार्ट है। तवज्जो है ना। एक दिन हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया इन्नल्लाह यक़रउ अलैका सलाम। ऐ अल्लाह के रसूल, आपका रब आपको सलाम भेज रहा है। इतना धीरे सुभान अल्लाह से काम नहीं चलेगा। अल्लाह सलाम भेज रहा है अपने रसूल को।
आज भी हम लोग की भी आदत है ना, जब कोई हाजी हज करने जाता है तो कहते हो ना कि जब हुजूर की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम कहना, कहते हो ना? जरूर कहा करो। कोई रोके तो डंके की चोट पे कहा करो और टोके तो सीना ठोक के कहा करो। वाह, यही फिक्र इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। कुछ है सरफिरे जब इस तरह की चीज देखते तो कहते हैं ये बरेलवी है, सलाम भेज रहा है, बरेलवी है। ऐसे जाहिल अनपढ़ लोग अगर तुम्हें नजर आए और इस तरह नाक भाव ऊपर नीचे करें तो उनसे कहना जाहिलो, अबे जब सलाम भेजना बरेलवियत है तो क्या माज़अल्लाह हमारा मौला भी, वो भी तो जिब्रील के जरिए नबी को सलाम भेज रहा है। तवज्जो। इनसे कहना कि जब अल्लाह अपनी तमाम तर समदियत के बावजूद जिब्रील के जरिए नबी को सलाम भेज रहा है तो अगर हम गुलाम हाजी के जरिए भेजे तो हैरत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है। हुजूर ने फरमाया लिमा अतई, कैसे आना हुआ? अर्ज किया बड़ी अच्छी खबर लाया हुआ। क्या? का इन्नल्लाह ज़व्वजा अलीयन मा फातिमा, अल्लाह ने अली की शादी फातिमा से कर दी। सुभान अल्लाह। और एक रवायत है इन्नल्लाह अस्तफा अलीयन ले फातिमा, अल्लाह ने अली को फातिमा के लिए चुन लिया। दोनों, वाह वाह। मगर ज़व्वजा वाली रवायत ज्यादा वो है, ज्यादा करीब है मानी हदीस के एतबार से कि अल्लाह ने फातिमा का लगन अली से कर दिया, कर दिया। हुजूर ने अर्ज किया अच्छा अब देखो कि सरकार को इस बात पे हैरत नहीं हो रही, तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल हैरत नहीं हो रही कि मेरे भाई अली को 7वें आसमान पे कैसे बुलाया। नबी जानते हैं कि जब मेरा मौला, तवज्जो, मेरा मौला मुझे दारे उम्मे हानी से उठा करके खाने काबा, वहां से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से पहला आसमान, दूसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, फिर सिदरा, फिर आलमे नासूत से आलमे मलकूत, आलमे मलकूत से आलमे जबरूत, आलमे जबरूत से आलमे लाहूत, आलमे लाहूत से आलमे हाहूत, आलमे हाहूत से दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। यानी जब मेरा मौला मुझे मका से लामका बुला सकता है तो अगर मेरे भाई अली को 7वें आसमान पे बुलाया तो हैरत क्या है। हाँ, वाह वाह। हुजूर को, सुभान अल्लाह। हुजूर को अली पर हैरत नहीं, हुजूर को अपनी बेटी फातिमा पे हैरत है कि मेरी बेटी तो वहां गई नहीं। और ना जाने की वजह जनाबे सैयदा की परहेजगारी है, उनकी पर्दादारी है। सरकार जानते हैं कि जिब्रील को भी यह हक हासिल नहीं कि मेरी फातिमा का चेहरा देखे। मासूम फरिश्ता है मगर नहीं देख सकते, और अगर आना है तो पहले दरवाजे को नॉक करो। तभी तो मौलाना हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। तो जब फातिमा का चेहरा कोई देख नहीं सकता तो फातिमा तो 7वें आसमान पे डेफिनेटली नहीं गई, वो तो मेरे पास थी। तो हुजूर ने काउंटर क्वेश्चन किया, जिब्रील ये बताओ मनिल लदी वल्ला, मेरी फातिमा का वली कौन था? और आसान कर दूं, मेरी फातिमा की वकालत किसने की? अरे भाई आपके यहाँ होता है ना शादी में दूल्हा जो है स्टेज पे बैठा है, दुल्हन कमरे में है, काजी साहब दुल्हन से इजाजत लेके आए, वकील बन के दुल्हन की, उसके बाद फिर दूल्हे से कबूल कराया, निकाह हो गया। ऐसे ही होता है ना। वही हुजूर पूछ रहे हैं कि अली 7वें आसमान पे थे, फातिमा मेरे घर में थी, तो ये बताओ मेरी फातिमा का वली कौन था? तवज्जो चाहूंगा, किसने फातिमा का हाथ अली के हाथ में दिया? तो कुर्बान जाओ अज़मत शान फातिमा पर, कुर्बान जाओ मकाम ज़हरा पर। हजरत जिब्रील सर उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं वल्लज़ी बअसक फिल उम्मिय्यीन रसूला, कसम है मुझे रब की इज्जत की जिसके कब्ज़े कुदरत में आप, जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है, जिसने आपको उम्मियीन में रसूल बना के भेजा। ऐ अल्लाह के नबी, आपकी फातिमा का वली कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा था।
सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान फिर अल्लाह। हज़रत हुजूर ने फरमाया, अच्छा वो तो चलो ठीक है, ये बताओ मेरी सुन्नत पे किसने अमल किया? हाँ, मनिल्लज़ी खतबा खितबतन निकाह, खुतबे निकाह किसने पढ़ा? तो हजरत जिब्रील ने सर झुका के अर्ज किया, हुजूर आपके खादिम जिब्राइल ने खुतबा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके खादिम ने खुतबा का। और क्या हुआ? हुजूर को सब कुछ पता है, लेकिन हुजूर जिब्रील से कहलवा रहे हैं ताकि अज़राहे तालीम उम्मत, पूरी उम्मत को पता चल जाए कि मेरी फातिमा और अली का मकाम क्या है। हुजूर ने कहा और क्या हुआ बताओ? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, सरकार मत पूछिए क्या हुआ, मेरे साथी मीकाईल फरिश्तों की नूरानी बारात सजाकर अली को जन्नती सेज पे बिठाकर दूल्हा बना के चले कि अचानक अर्श पर एक अब्र आया, बादल आया, बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो पानी नहीं बरसा बल्कि कीमती पत्थर, लुअलुअ व मरजान, जवाहिर, याकूत और जमरद जैसे पत्थर बरस रहे थे। एक नेता देने वाला नेता दे रहा था, ऐ फरिश्तों इन्हें इकट्ठा करो, ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का महर उतर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मियाँ जब ऐसे बाबा और ऐसी माँ हो तो बेटा शहंशाह नहीं होगा तो क्या होगा, वाह वाह, बादशाह नहीं होगा तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। अब आप जरा सोचें। फिर जिब्रील नीचे अर्ज किया, अब फैसला हो चुका, सरकार ने फरमाया अब क्या करना है? करना क्या है? अल्लाह ने अर्श पे मिला दिया, आप उन्हें फर्श पे मिला दिया, वाह वाह, फर्श पे मिला दीजिए। फिर हुजूर ने दोनों की शादी की, और बिल्कुल जिस अंदाज से की आप सुनते हैं। शादी हो गई तो हुजूर हजरत अली की बारगाह में हाजिर तशरीफ लाए। फरमाया, अली वलीमा भी तो करना है, तवज्जो रहे, वलीमा करना हुजूर की सुन्नत है। क्या है? जोर से बोलो। हुजूर की हाँ, सुन्नत। ये रिसेप्शन इज नॉट अ वलीमा। ये जो यहूदी लफ्ज हमारे दिमाग में घुस गया है रिसेप्शन, ये अन इस्लामिक है। इस्लाम में रिसेप्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। वलीमा क्या है? वलीमा ईलाम से बना है, अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐलान करना। इस बात का ऐलान करना कि ये लड़का लड़की अगर आपको कहीं दिखे बाजार मार्केट में तो गलत ना समझिएगा, आज से ये दोनों मियाँ बीबी हैं। इसी ऐलान को वलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? वलीमा। सुभान। इसी को वलीमा कहते हैं। अवलिम हुजूर की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, मिशकात में भी है मौजूद। सरकार फरमाते हैं, अवलिम वलौ बिशात, वलीमा करो चाहे एक बकरी काट के करो। यह ना हो कि ऐसा वलीमा हो कि बेचारे गरीब की गर्दन ही कट जाए, बस बकरी कटे। हुजूर पूछ रहे हैं, अली कुछ है तुम्हारे पास? तवज्जो, वलीमा करना कुछ है? हजरत अली को देखो, जिनके कदमों की ठोकर पे कायनात की दौलत हो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं फकीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं, चंद जो है वो जवार और बाजरे की का आटा होगा थोड़ा बहुत, बस मेरे पास जो एक सिपाही के पास होता है तलवार है, जीन है, ढाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहिए तो मैं अपनी तलवार बेच दूं? हुजूर ने एक लम्हे के बाद मुस्कुरा के कहा, घबरा मत, अगर मैं फातिमा का बाबा हूं तो अली का भैया भी तो हूं, मैं लड़की वाला भी हूं, लड़के वाला भी हूं। घबरा मत, तेरा वलीमा तेरा भाई तेरा नबी करेगा। जुमा का दिन था, उस दिन दूसरे दिन वलीमे का होना था, तो हुजूर ने मिंबर पे खड़े होके खुशखबरी सुनाई। पूरी मस्जिद खचाखच भरी। सरकार ने, अब ये हदीस पाक जामे तिरमिजी में किताबुल मनाकिब में मौजूद, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने अली और फातिमा को अर्श पे मिला दिया, उसके रसूल ने दोनों को फर्श पे मिला दिया। अब कल मेरे भाई अली का वलीमा है। ऐ मदीने वालों, जी भर के आना, अपने सारे परिवार को लेके आना, अली और फातिमा का वलीमा खा के जाना। सुभान अल्लाह, ऐलान कर दिया सरकार ने। सुभान अल्लाह। पीछे कुछ मुनाफिक बैठे थे मस्जिद में। अच्छा, ये बदअकीदों की हालत क्या है भाई? अच्छा, बदअकीदों की एक आदत अजीब है मुनाफिकों की।
चाहे वो सुन्नियों का जलसा हो या सुन्नियों की मस्जिद हो, बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं ताकि भागने में आसानी रहे। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद नबी में यही माहौल था। पीछे बिल्कुल लास्ट आखिरी रो पे कुछ मुनाफिक बैठे थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई के ग्रुप के लोग, और एक दूसरे के कान में खुसुर 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 सरगोशी कर रहे थे कि वो देखो मुसलमानों के नबी को देखो, 10 लोगों को खिलाने का माल नहीं है और पूरे मदीने को बुला लिया। अभी वो कान में खुसुर फुसुर सरगोशी कर रहे हैं, इधर मिंबर पे बैठे बैठे मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया, अच्छा इतना सुनना था हुजूर, खड़े हो कहा मदीने वालों, मदीने के मुनाफिकीन समझते हैं कि मैं 10 लोगों को नहीं खिला सकता। ऐसा मोजज़ा देखा कि उधर खुसफुस इधर हुजूर जवाब दे रहे हैं। मदीने के मुनाफिकीन समझते हैं मैं 10 को नहीं खिला सकता। अच्छा, ये जो शादी हुई थी हजरत अली की फातिमा की, ये जंगे बद्र के बाद और जंगे ओहद से पहले हुई थी। तो हजरत अब्बास भी मौजूद, हजरत हमजा, हजरत अबू उमारा अल हमजा हुजूर के अजीज चचा जान, वो भी बकायदे हयात। हुजूर खड़े हुए और फरमाया, ऐ चचा अमीर हमजा, कल आप बाबुस्सलाम पे खड़े रहिएगा। ऐ चचा अब्बास, कल आप दूसरे दरवाजे पे खड़े रहिएगा। ये मदीने के मुनाफिक कहते हैं मैं 10 को नहीं खिला सकता। इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, ऐ चचा जान, कल आप 10 की टोली भेजना, खुदा का नबी खिलाता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हदीस के अल्फाज गवाह हैं, सलासत अय्यामिन व लयालिहा, 3 दिन, कितने दिन, जोर से बोलो, 3 दिन 3 रात तक अली का वलीमा चलता रहा। लोग आते रहे जाते रहे, अली फातिमा का के गीत गाते रहे। ऐसा वलीमा भी कोई करता है? क्यों? क्योंकि ये दोनों जब मिल रहे हैं तो किसी शहंशाह की आमद का ऐलान भी कर रहे हैं। तभी तो गरीब नवाज ने कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। बैकग्राउंड देखो, कौन? अली मेरे दोस्त, अल्लाह अकबर। वो अली जिनके कांधे पे हाथ रखकर, तवज्जो है, कांधे पे हाथ रखकर नबी फरमा दें, मन कुंत मौला फअलियुन मौला हो, वफी रवायतिन फहादा अलीयुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। और ये सुनकर सहाबा मचल जाए। रावी बयान करते हैं हजरत बरा बिन आजिब कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और जोर जोर से कहने लगे, हनीअन लका या अली इब्न अबी तालिब, मबरूकन बिका या अली इब्न अबी तालिब, अंता अस्बहता मौलाया व मौला लिकुल्ल मोमिन। ए अली इब्न अबी तालिब, विलायत मुबारक हो, आज से तुम मेरे भी मौला और हर मुसलमान के मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हैं अली के बाबा अली, जिनके बारे में हजरत साद इब्ने अबी वक्कास फरमाए कि अली में 3 क्वालिटी ऐसी अल्लाह ने दी है कि अगर एक भी मेरे पास होती तो मैं उसे सुर्ख ऊंटों से ज्यादा कीमती समझता। सुभान अल्लाह, सुभान। तफसील में जाने का मौका नहीं। कौन अली? जिनके लिए सरकार कहे कि ऐ अली, गज़वे तबूक के मौके पे आए, हाय हाय हाय, गज़वे तबूक में हजरत अली को नबी ने रोक लिया कि तुम्हें मदीने रुकना है, मेरी उम्मत, ये औरतें, ये बच्चे, इन्हें कौन देखेगा, हम लोगों को जाने दो। अली रोने लगे तो हुजूर ने अली को बुलाया, फरमाया, या अली अमा तरदा अन तकून मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। ऐ अली, क्या तू इस बात से प्रसन्न, इस बात से राजी नहीं है कि तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक? सुभान अल्लाह। बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत हारून और मूसा की मिसाल देने की कई वजह है। एक वजह मैं आपको बता दूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। नाम सुना है ना, हजरत मूसा, हजरत हारून, दोनों नबी थे, दोनों नबी। हजरत मूसा ने ख्वाहिश की कि अल्लाह, आई वॉन्ट टू सी यू, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूं।
जवाब मिला लन तरानी, नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं देखोगे। फिर यह हुआ अच्छा वलाकिन इंजुर इलल जबली, एक पहाड़ है उसकी तरफ देखना, वहां आओ, फिर वहां जैसा दिखे देखना, अगर उसे देख लिया तो समझो मुझे देख लिया। लेकिन 40 दिन के लिए आना। कई दिन के लिए? और जोर से बोलो, ताकि 40 दिन पे जाने वाले समझें ये 40 दिन बुरा नहीं, चिल्ला, जगहें अच्छी बुरी, 40 दिन कहां बुरा है, वो तो नबी की सुन्नत है। वबाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीकातु रब्बिही 40 लैला, ये तो कुरान में। जगहें अच्छी बुरी होती हैं, अगर तुम इनके इज्तिमा में 40 दिन के लिए जाओ तो बंदर हो जाओगे, और मखदूम अशरफ की दरगाह पे जाओ तो कलंदर हो जाओगे। तो ये 40 दिन बड़े क्रूशल होते हैं, सोच के जाया करो जा कहां रहे हो। हजरत मूसा निकले 40 दिन के लिए, और हजरत हारून के हवाले अपनी उम्मत किया। तवज्जो से सुनिएगा, अपनी उम्मत की और कहा है हारून, मैंने अपनी उम्मत को जो कुछ सिखाया है इसी पे उन्हें गामजन रखना, कुछ गड़बड़ ना हो, और ख्याल रखना कि इनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह है, बस ये ज़बाज़द रहे, और जो तालीम मैंने दी है वो सिखाते रहना। इधर हजरत मूसा गए, उधर इबलीस शैतान जो है वो टुकटुकी मार के देख रहा था कि ये हटें तो हम डटें। और ये शैतानों की आदत यही, उसके शागिर्दों की भी यही, कि जब हमारे उलमा आते हैं पाली में तो छुप जाते हैं, और जैसे वो जाते हैं फिर बिल से बाहर आते हैं। तो उसने सामरी जादूगर का रूप धारण किया और एंट्री मारा कम्युनिटी के अंदर, और सिर्फ 40 दिन के अंदर पाली वाले विदिन 40 डेज पूरी उम्मत को ऐसा बर्बाद किया, ऐसा बेकार किया कि पूरी उम्मत 40 दिन के अंदर मुशरिक हो गई। क्या हो गई? जोर से बोलो, मुशरिक। यानी उस चीज की पूजा करने लगी जिसे मसाला लगा के भून के खा लिया जाता है, मुशरिक हो गई विदिन 40 डेज। ऐसा सामरी ने अपने तरकश के तीर चलाए। हजरत मूसा लौटे, फलम्मा राजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा, जब हजरत मूसा अपनी कौम की तरफ लेटे और शिरक करते हुए देखा तो जलाल में आए। रावी बयान करते हैं कि हजरत मूसा ने जनाबे हारून का कॉलर पकड़ा, एक रवायत में है दाढ़ी पकड़ी, एक रवायत में है कि इतने जलाल में आए कि मुंह पे थप्पड़ मार दिया और कहा, ये क्या गजब किया तूने हारून, मेरी कौम जो है खुदा को मानती थी, शिरक करने लगी। हजरत हारून थर थर आ गए। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां से मैं फिक्रे रजा भी आपको देना चाहता हूं। नबी की तौहीन करना क्या है? कुफ्र है। जोर से बोलो, और जोर से। नबी की तौहीन क्या है? कुफ्र। किसी भी नबी, ये नहीं कि सिर्फ हमारे नबी, कमोबेश जो 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन हैं, उनमें से किसी की भी तौहीन क्या है? बहुत अहम पैगाम दे रहा हूं आला हजरत का, कुफ्र है। जोर से बोलो, क्या है? कुफ्र है। इंसल्ट करना, अपमान करना कुफ्र है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने ये अबालिसे अरबा की जो तकफीर की है वो किसी और वजह से नहीं, अपमान की वजह से की है। उनकी तहरीरों से अपमान नजर आता। अच्छा, गाली देना किसी नबी को तो बहुत बड़ा कुफ्र है कि नहीं? और मुंह पे थप्पड़ मारना किसी नबी को, इससे बड़ा तो कुफ्र हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ, एक तरफ अल्लाह के नबी मूसा हैं, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी हारून। हजरत मूसा ने हजरत हारून के मुंह पे थप्पड़ मारा कि नहीं? है कोई माई का लाल जो हजरत मूसा पे उंगली उठाए, उन्हें फतवा दे, उन्हें हक ना हक की बात सिखाए? कोई नहीं करेगा, बल्कि सब ये कहेंगे दोनों हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका खुदा जाने। यही कहते हो ना? जोर से बोलो। थोड़ा सा फैक्ट्री से बाहर निकलो, दिमाग को जरा सा एकदम एक्यूरेसी के साथ रखो। यही कहोगे कि दोनों हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका खुदा जाने। ऐसे ही जंगे सिफीन, एक तरफ मौला अली, एक तरफ हजरत अमीर माविया,
दोनों में जंग हुई। कोई तुमसे पूछे तो क्या कहोगे? यही कहना दोनों हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका खुदा जाने। सुभान अल्लाह। ये बात सही है कि हजरत अली हक पर थे, हक पर हैं, हक पर रहेंगे। अल हक मालिक वालिक माल हक, ये हक है, लेकिन यू डोंट हैव अ राइट टू अब्यूज हजरत अमीर माविया, तुम्हें उन्हें बुरा कहने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तुमसे बड़े हैं। वो नबी मूसा और हारून, ये दोनों सहाबी हैं। तुम्हें मुशाजराते सहाबा में उलझने की जरूरत नहीं, अपने अकीदे की इस्लाह करो। क्लियर हो गया? तो हजरत मूसा ने हजरत हारून के हवाले अपनी उम्मत की तो 40 दिन में उम्मत बर्बाद हो गई। कई दिन में? जोर से बोलो। 40। और बाबा से बुलंद यार, जानता हूँ रात ज्यादा हो गई है। 40 दिन में उम्मत भटक गई, गुमराह हो गई। मगर ऐ खुश नसीबों, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे भाग्य वालों, ऐ अहले सुन्नत वल जमात, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानिसारो, अपनी किस्मत देखो। वो कौमे मूसा थी, बनी इसराइल, जो 40 दिन अपने नबी से दूर हुई, भटक गई, गुमराह हो गई। और इधर ये कौम देख कि नबी ने अली के हवाले की तो ऐसा चमकी कि पहली सदी में हसन हुसैन बन के कोई चमका, दूसरी सदी में मोहम्मद बाकिर बन के चमका, तीसरी सदी में हजरत मुराशा बन के चमका, चौथी सदी में बदिउद्दीन बन के चमका, 5वीं सदी में गौसे आजम बन के कोई चमका, 6ठी सदी में गरीब नवाज बन के कोई चमका, 7वीं सदी में महबूब इलाही बन के चमके, 8वीं सदी में मखदूम समनानी बन के चमके, 9वीं सदी में शेखुल आलम रुदौलवी बन के चमके, 10वीं सदी में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला बन के चमके, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी बन के चमके, 12वीं सदी में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बन के चमके, 13वीं सदी में शाह रसूल अहमदी मारहरवी बन के चमके, और 14वीं सदी में अहमद रजा बन के चमके। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मते शहीदान करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सोचो जरा, महसूस करो कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है हुसैन का। चलिए एक अपनी आदत वाली बात कर लें। हम लोग जब मौला अली का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? कर्रमल्लाहु वजह। क्या कहते हैं? मजा नहीं आ रहा है मुझे। कर्रमल्लाहु वजह। यकीन जाने हर वली कर्रमल्लाहु वजह। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में जो मुकर्रम है वही मुकर्रम है जो मुत्तकी। तो जो अतका है वही अकरम है। हर वली अतका है तो हर वली अकरम है। लेकिन राज क्या है? हम कर्रमल्लाहु वजह सिर्फ हजरत अली को क्यों कहते हैं? जबकि सच्ची बात यह है कि अबू बकर भी कर्रमल्लाह, उमर भी कर्रमल्लाह, उस्मान भी कर्रमल्लाह। लेकिन जब इनका नामे नामी आता है तो हमारी आदत क्या है? अबू बकर रज़ी अल्लाह। क्यों? क्योंकि कुरान में मौजूद है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल अंसारी वल मुहाजिरीन। कई मकाम पे आया है। तो हम उन्हें रज़ी अल्लाह अन कहते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन, उस्मान रज़ी अल्लाह अन, जुबैर रज़ी अल्लाह अन, तलहा रज़ी अल्लाह अन, सअद रज़ी अल्लाह अन, सईद रज़ी अल्लाह अन, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन, हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन, बिलाल रज़ी अल्लाह अन, मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन, यासिर रज़ी अल्लाह अन, सलमान रज़ी अल्लाह अन। और जैसे ही अली का नाम आया, कर्रमल्लाहु वजह। तर्जमा, अल्लाह इनके चेहरे को मुकर्रम करे, इनके वजूद को मुकर्रम करे। जो माना वजह का ले लो। इसकी कई वजह है, लेकिन एक वजह आपकी समझ के हिसाब से आसान वजह बता दूं। पहली वजह यह है कि जब सब पैदा हुए तो कहां पैदा हुए? बंदों के घर में। कोई दादी के घर में, कोई नानी के घर में, कोई अम्मा के घर में, कोई अब्बा के घर में, बंदों के घर में पैदा हुए। और अली का वजूद
इसलिए मुकर्रम क्योंकि अली बंदों के घर में नहीं मौला के घर में पैदा हुए। वाह वाह वाह, लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ, लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। और दूसरी वजह सुनो कि जब सब पैदा हुए तो पैदा होके देखा क्या? किसी ने माँ का चेहरा, किसी ने दादी का, किसी ने नानी का, किसी ने दर, किसी ने दीवार, किसी ने छत, किसी ने आया का चेहरा देखा, किसी ने दाया का चेहरा देखा, मगर अली का चेहरा इसलिए मुकर्रम क्योंकि अली ने उस वक्त तक आंख ना खोली जब तक मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा ना देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक सुभान अल्लाह, एक सुभान और बड़ी नाजुक सी वजह है, इजाजत है बयान करूं, बड़ी नाजुक सी वजह। इरशाद, इरशाद। एक और नाजुक सी वजह यह है कि अली का चेहरा इसलिए मुकर्रम क्योंकि अली उस फातिमा का महरम, उस फातिमा का शौहर जिस फातिमा के चेहरे को किसी ना महरम ने देखा ही नहीं, बेशक बेशक। इसलिए अली का वजूद मुकर्रम है। ये तो हसन हुसैन के बाबा हैं। अब आओ दूसरी साइड, मां अल्लाहु अकबर, कौन सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा, कौन मां कि अगर अपने बच्चे हसन हुसैन के लिए रात के तीसरे पहर मुसल्ला बिछा के दुआ मांग दे कि मेरे बच्चों के लिए कपड़े भेज दे, तो ईद के दिन सुबह का सूरज निकलने से पहले जन्नती 2 जोड़े आ जाए। सुभान अल्लाह। कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर, क्या शान वाली फातिमा, क्या आजमत वाली फातिमा कि जब हुजूर घर में दाखिल हुए, तक़ब्बल यदहा थुम्मा अजलसहा अला मकानी थुम्मा क़ाला लहा या फातिमा इन्नल्लाह युहिब्बुकी व अना उहिब्बुकी या फातिमा। हुजूर जब घर में आते तो हजरत फातिमा का हाथ चूमते और अपनी जगह पर फातिमा को बैठालते और कहते, फातिमा तू कितनी खुशनसीब है, मेरा मौला भी तुझसे प्यार करता है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन फातिमा जिनके बारे में हुजूर फरमाए, फातिमत बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। यानी अब मेरा बेटा वही है जो फातिमा का बेटा है। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। रवायत हमेशा यही रही कि नबी का बेटा नबी हुआ, जैसे जैसे हूद के बेटे सालेह नबी हुए, जैसे याकूब के बेटे यूसुफ नबी हुए, आदम के बेटे शीश नबी हुए, नूह के बेटे नबी हुए, तमाम अंबिया जिनकी औलादे हुई बेटे नबी हुए। नबी के बाद किसी को नबी होना नहीं था, इसलिए बेटों को अल्लाह ने उठाया और फातिमा को सारा करम दे दिया और कहा, ऐ फातिमा तू इतनी खुशनसीब है कि तू ऐसी बेटी है कि तेरे बतन से मुस्तफा का खानदान चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अज़मत वाली फातिमा। पाली की गर्मी आपने देखी है ना, 1-2 बजे दोपहर में अगर सूरज शबाब पे हो तो सर ऐसा खौलता है जैसे लगे आग लग गई। कयामत का मालूम है क्या होगा? बुखारी और मुसह सित्ता की हर किताब में कि सूरज सवा नेज़े पे होगा और ऐसा खौलेगा, उससे गुनहगारों का सर ऐसा जलेगा जैसे हांडी आग पर जोश मार रही है। जैसे बगैर कपड़े के इस दुनिया में आए हो, ऐसे ही कब्र से जब उठेंगे तो बगैर कपड़े के उठेंगे, ऐसा नहीं कि कफन लेके उठेंगे। गर्मी इतनी होगी कि सिर्फ गर्मी होगी, बेशर्मी नहीं होगी। यानी ऐसा माहौल होगा कि सबको अपनी पड़ी होगी, कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व बनी, न बाप बेटे को पहचानेगा, न बेटा माँ को पहचानेगा, न भाई भाई को अरे मियाँ बीबी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। ऐसे कयामत खेज माहौल में, ऐसे हंगामे हश्र में एक हंगामा होगा, एक शोर उठेगा जब 70,000 हूरों की झुरमुट में एक नूरानी डोली निकलेगी। एक नेता देने वाला नेता देगा, या अहलल जम नक्किसू रूसकुम वगद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र बिकुम फातिमा बिन्त रसूल। ऐ
महशर वालों सरों को झुका लो, निगाहों को नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी निकलने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें शर्म नहीं आती यजीद से मिलाते हुए? अरे हसन हुसैन के बाबा और माँ को देख, जब ऐसे दो अनमोल रतन हो और जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब हुसैन और हसन का जन्म होता है, जन्म। सुभान अल्लाह, सुभान। तभी तो गरीब नवाज ने कहा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। दीनस्त हुसैन पर कुछ बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसे भी समझने की कोशिश करो। एक सवाल किया जाता, लेकिन आइए उस सवाल से पहले मैं कुछ और बात कर लूं। एक वाकया तो आपने सुना है ना, बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हो, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते। क्या तफसील में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट में। नबी सजदे में थे तो हुजूर के नवासों की आदत क्या थी? कभी इमाम हसन पीठ पे बैठ जाते थे, कभी इमाम हुसैन। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन पीठ पे बैठ गए। तबका इब्ने साद ने अपने तबकात में इसे नकल किया, तबरानी ने अपनी मोजम में। पीठ पे बैठ गए तो पीछे से एक सहाबी गालिबन सिद्दीक अकबर ने चाहा कि मैं उठाऊं ताकि हुजूर सजदे से उठ जाए, तो हालते सजदा में हुजूर जो है मना कर रहे हैं, मत उठा। है कोई इमाम जो ऐसा करेगा? हसन हुसैन अपने घर में हैं, हुजूर जुमा के दिन खुतबा दे रहे हैं। अभी आधा खुतबा हुआ था कि सुर्ख सुर्ख लाल लाल जोड़ों में हसन हुसैन लड़खड़ाते हुए आ गए। एक 3 साल के हैं, दूसरे 4 साल के। हुजूर ने क्या किया? अपना खुतबा रोक दिया और मेंबर से उतर गए। ऐ हसन हुसैन तेरी शान को सलाम। सुभान अल्लाह। खुतबा रोक दिया, छोड़ दिया। है कोई इमाम जो ऐसा करे? किसी में दम है? शरीयत रोक देगी। अगर इमाम साहब खुतबा दे रहे हो और उनका पोता नवासा या बेटा या कोई भी आ जाए और इमाम साहब ने अगर उनके लिए अपना मेंबर छोड़ा, तो कमेटी इमाम को छोड़ देगी। इमाम साहब जब आपको अपने बच्चों से इतना प्यार है तो बच्चों के साथ रहिए, मेंबर के लिए हम किसी और को बुला लेंगे, कमेटी छोड़ देगी। लेकिन कुर्बान जाओ हसनैन पर। हुजूर ने अपने हसनैन के लिए जुमा का खुतबा छोड़ दिया और फिर दोनों बच्चों को उठाया और अपने बाजू में बिठाया और फिर खुतबा स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुकुमा व उहिब्बु मन युहिब्बुकुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं और उससे भी करूंगा जो इन दोनों से मोहब्बत करता है। हाय 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 हाय, क्या शान है हसन हुसैन की। कभी हसन कभी हुसैन पीठ पे बैठ जाते थे, हुजूर सजदा लंबा कर देते। सुना है ना, मेरे बड़े अब्बू मेरे ताया हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां का एक बड़ा मशहूर शेर है। हजरत फरमाते हैं, सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। सुभान अल्लाह। नबी सजदे में है, नवासा पीठ पे बैठ गया, हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, यानी तस्बीह बढ़ा दी। मतलब अगर रोजाना 3 मरतबा या 5 मरतबा या 8 मरतबा या 11 मरतबा कहते थे सुभान रब्बियल आला, तो जब हुसैन बैठे तो गिनती बंद। अब दिल में ये चल रहा है, अभी हुसैन उतरे नहीं, अभी हुसैन उतरे नहीं, अभी हुसैन उतरे नहीं। और जबान पे क्या है? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और मन में क्या है? अभी हुसैन उतरे नहीं, अभी हुसैन उतरे नहीं। जरा मौका मिले तो इन्हें समझाओ कि देख, जबान पर जिक्र खुदा, दिल में है ख्याले हुसैन। अब तो कह दो कितना महान है हुसैन, सुभान अल्लाह, कितना ज़ीशान है हुसैन, कितना लाजवाब है हुसैन। सुभान अल्लाह। और आसान कर दो, यही चल रहा था कि हुसैन नबी उतरे नहीं, हुसैन नबी उतरे नहीं। हुजूर क्यों नहीं सर उठा रहे थे? इसी ख्याल से
कि अगर मैं सर उठाऊंगा तो हुसैन गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो हुसैन को चोट लग जाएगी, और हुसैन को चोट लगी तो मुझे भी तकलीफ होगी, मेरी फातिमा को भी तकलीफ होगी। जरा सोचो, जिस नबी को, जिस नाना को अपने नवासे से इतना प्यार हो कि 2-1.5 फीट ऊपर से गिरता हुआ न देखे, जब उसका नवासा घोड़े की पीठ से गिरा होगा तो उस नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। इसीलिए तो हुजूर सर नहीं उठा रहे हैं ताकि दुनिया जान जाए कितना महान है हुसैन। इंसान जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है। क्या हो जाता है जानते हो? ये लोग जो अल्लाह से दूर हैं उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि नमाज नहीं पढ़ रहे। If you want to get closer to Almighty Allah, then you have to perform 5 times prayer. अल्लाह के करीब होना है तो नमाज पढ़ना शुरू करो, मजा आ जाएगा। जब बंदा खड़ा होता है तो अल्लाह के बोलो नजदीक हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? नजदीक। और जानते हो जब रुकू में जाता है तो और नजदीक हो जाता है, और सजदे में तो पूछो मत, सारे हिजाबात हटा दिए जाते हैं, इतना नजदीक हो जाता है। नबी सजदे में कितना नजदीक होंगे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वहां तक ख्याले हुसैन, अब तो कह दो कितना महान है हुसैन। अब अगर नबी अपनी नमाज में दना फतदल्ला की मंजिलें तय कर रहे हैं इतना करीब, तो वहां तक ख्याले हुसैन, वहां तक रियायत हुसैन, वहां तक सियानत हुसैन, वहां तक हिफाजत हुसैन। अब तो समझ जाओ कितना कीमती है हुसैन, कितना लाजवाब है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। सुभान अल्लाह। हजरत अली के जिस पर एक तीर लग गया, ज़र्ब शहादत, किसी को छूने नहीं देते थे, तीर निकालने के लिए छूने नहीं देते थे, इतना दुखावा होता था। किसी समझदार आदमी ने राय दिया कि इन्हें नमाज में खड़ा कर दो, जब नमाज पढ़ेंगे तो तीर निकाल लेना। और यही हुआ कि अली खड़े हुए, तीर निकाल लिया गया, अली को खबर नहीं। तो बताओ जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज कैसी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस नमाज में ख्याले हुसैन, अरे अब तो कह दो पाली वालों कितना महान है हुसैन, कितना अजीम है हुसैन, कितना लाजवाब है हुसैन। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन, अकीदे की बात सुनो, अब फिक्र रजा दे रहा हूं। मेरी कोशिश होती है हर वाक़े में आला हजरत की फिक्र जरूर डालो, ताकि जो लोग बेफिक्र घूम रहे हैं उन्हें फिक्र शुरू हो जाए। तवज्जो है आप लोगों की? इमाम हुसैन अपनी तमाम तर इमामतों, क़यादतों, सियादतों, शराफतों, नजाबतों, विलायतों, हिमायत के बावजूद उम्मती हैं, नबी नहीं है। क्या है अकीदा? क्या है तुम्हारा? जन्नती नौजवानों के सरदार हैं मगर उम्मती हैं, फातिमा की चादर की का वकार है मगर उम्मती हैं, चलती फिरती अली की जुल्फ़िकार है मगर उम्मती हैं, मज़हरे क़ुव्वते परवरदिगार है मगर उम्मती हैं, शहज़ादे गुलगो क़ुबा है मगर उम्मती हैं, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा है मगर उम्मती हैं, नाइबे मोहम्मद मुस्तफ़ा है मगर उम्मती हैं, हज़रत तमाम सुन्नियों की जान है मगर उम्मती हैं, ख्वाजा हिंदुस्तान की शान है मगर उम्मती है, अहले सुन्नत की पहचान है मगर उम्मती हैं। जोर से। और सजदे में कौन है? नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल है। सजदे में कौन है? नबी है। कौन है? जोर से बोलो। अब दिल थाम के जरा इस मंजर को देखो कि नबी है सजदे में, उम्मती है ख्याल में। कैच करो यार। नबी है नमाज में, उम्मती है ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई। रावी बयान करते हैं जैसे ही हुसैन उतरे, नबी ने अपनी नमाज को पूरा कर लिया, तूले सजदा की वजह से सजदे सहव भी उन पर वाजिब नहीं हुआ, आराम से पढ़ लिया, दोहराया भी नहीं, सजदे सहव भी नहीं किया। इनसे पूछो कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना महान है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। अब मैं हुसैन को क्या कहूं?
दीन कहूं कि दुनिया, चलो मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूं, जो चाहो, मगर याद रखना अगर तुमने हुसैन को दीन का दुनिया कहा, क्या कहा, जोर से बोलो, दुनिया कहा, तो प्रश्न हुसैन पर नहीं होगा, प्रश्न नबी की नमाज पे होगा कि नबी ने नमाज की हालत में दुनिया का ख्याल किया। और जब अली दुनिया का ख्याल नहीं करते तो नबी करेंगे? करेंगे? तो फिर वही वो न कहो जो ये बद्दीन कहते हैं, वो कहो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात भी बड़ी तेजी से करता चलूं, सरदाद नदाद दस्त। कभी इस चैप्टर को मैं किसी और मौके के लिए, अभी इसी पे चलिए, एक सवाल होता है और आमतौर पे किया जाता है। ये बात तो चलो समझ में आ गई कि इमाम हुसैन ने इरादा कर लिया था, मकाम रजा पे फाइज थे, उन्होंने इरादा कर लिया था कि मुझे करामत नहीं दिखाना है, इस्तिकामत दिखाना, वो समझ में आ गया। वरना उनके बच्चे अजमेर में करामत दिखाएं और वो ना दिखाएं, तो वो तो क्लियर है। जो बात खास है इस मौके पर मार के करबला के हवाले से, वो कुछ और है। एक सवाल ये होता है कि यजीद को सिर्फ उसकी जो नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, वो सिर्फ एक थी, हुसैन का हाथ। जिंदा तो हुसैन हाथ देने से रहे, वो तो देते नहीं, तो कत्ल कर दो ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसा ख्याल था किसका, यजीद का। सवाल उनसे कि ऐ आका हुसैन, मार के करबला गवाह कि यजीद को और इब्ने ज़ियाद को आपके सर के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। आपको भी मालूम था कि आपके सर के सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए, फिर आपने अपनी जान देने में इतनी ताखीर क्यों की? बात सुन आई, तवज्जो चाहूंगा। वाकया क्या सुना है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई करबला में शहीद हुआ? जोर से बोलो, जोर से। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, पक्की बात है। ये ना होना बता रहा कि टारगेट सिर्फ हुसैन, यानी अगर हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी जान पहले दे देते तो कासिम की जवानी बच जाती, अब्बास के बाजू न कटते, बच जाते, सुकैना अलतश न करती, पानी मिल जाता, अली अकबर की लाश खून में न नहाती, अली असगर का बचपन न छीना जाता। अगर हुसैन अपनी जान सबसे पहले दे देते तो न अब्दुल्ला इब्ने उमैर शहीद होते, न हुबैब बिन मुजाहिर शहीद होते, न जुहैर बिन कीन शहीद होते, न हजरत हुर बिन यजीद अर्रियाही शहीद होते, न बनी औशजा के जवान शहीद होते, न बिरादराने जाबिर शहीद होते, न बिरादराने अब्बास शहीद होते, न उमर बिन अली शहीद होते, ये न आवानो अंसार शहीद होते। इतिहास का एक सवाल है, ऐ आका हुसैन, ऐ मौला हुसैन, ऐ दाता हुसैन, ऐ राजा हुसैन, जब आपको पता था कि आपके बाद किसी की जान नहीं जाएगी तो आपको अपनी जान पहले दे देनी थी, ताकि आपका कुंबा बच जाता, आपका घर बच जाता। इसके कई जवाब हैं, कभी तफसील से दूंगा, बस एक जवाब दे के बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। इश्क़े आला हुसैन ने जवाब दिया का सुन, मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा, मेरे नाना जान सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, सारे आलम के लिए रहमत। और मैं उन्हीं की आगोश का पला हूँ, मैं उन्हीं की गोदों में खेला हूँ, उन्हीं की पीठ पर झूला हूँ, उन्हीं के कांधे पर बैठ के चला हूँ। वो मुझे चूमते भी थे, सूंघते भी थे, उनकी सीरत का मैं आईना हूँ। मैं कैसे गवारा करूँ कि मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला कोई जहन्नम में जाए। कोई ये इब्ने साद
अच्छे बाप का घटिया बेटा, ये काश ये भी सुधर जाए, काश इब्ने अशास भी सुधर जाए, हुरमला भी सुधर जाए, खोली भी सुधर जाए। ये सब नाना जान का कलेमा पढ़ते हैं। हुसैन कैसे बर्दाश्त करता कि ये जहन्नम में जले। लेकिन जब मैंने देखा कि इनकी तलवारें सैयदों के खून की प्यासी हैं, तो मैंने कासिम को भेज दिया ताकि तलवार की प्यास बुझ जाए, अली अकबर को भेज दिया ताकि तलवार की प्यास बुझ जाए, अली असगर को भेज दिया ताकि तलवार की प्यास बुझ जाए, और मोहम्मद को भेज दिया ताकि तलवार की प्यास बुझ जाए। क्यों? क्योंकि कत्ले अब्बास कत्ले मोमिन है। अगर दुआ मांग ली मैंने तो अल्लाह माफ कर सकता है। कत्ले कासिम बिन हसन मोमिन का कत्ल है, इसके लिए अगर गिड़गिड़ा कर रब ने दुआ सुन ली किसी बंदे की तो गुनाह माफ हो सकते हैं, उसे जन्नत मिल सकती है। अब्बास का कत्ल कत्ले मोमिन है, अली अकबर का कत्ल कत्ले मोमिन है, अली असगर का कत्ल कत्ले मोमिन है, कासिम का कत्ल कत्ले मोमिन है, जिसकी मग़फ़िरत का चांस है। लेकिन मेरा कत्ल सिर्फ कत्ले मोमिन नहीं बल्कि कत्ले दीन है। अगर मैं पहले जान दे देता तो बच्चे तो बच जाते, मगर इस्लाम खतरे में आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हुसैन का कत्ल सिर्फ हुसैन का नहीं, दीन का कत्ल है। और मेरे कत्ल के बाद मग़फ़िरत का दरवाजा बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने मोहलत दी ताकि अब तो सुधर जाओ, यजीदियों अब तो सुधर जाओ, इब्ने ज़ियादियों अब तो सुधर जाओ, हुरमला अब तो तीर रोक लो, इब्ने अशास अपनी लालच से बाज आ जाओ। मैं दीन हूँ, मैं मुस्तफ़ा के दीन की चलती फिरती मशीन हूँ। अब जरा सोचो पाली वालों, वो हुसैन, अल्लाहु अकबर, वो मौला हुसैन, वो आका हुसैन जब अपने दुश्मनों पर इतना रहीमो करीम है तो अपने हुसैनियों पर कितना रहीमो करीम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो दुनिया हुसैन को याद करती है और दुनिया हुसैन को याद करती रहेगी। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, इस पर भी कह देता हूं, कभी तफसील से कहूंगा। हुसैन ने अपना सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हुसैन जानते थे ये हाथ मेरा नहीं, मेरे बाजू में लगा है, लेकिन ये दादा इब्राहिम की इमामत का अमीन है। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपने दादा इब्राहिम का दस्ते इमामत नहीं दे सकता। ये बाबा की अमानत है, ये नाना की अमानत है। चुनांचे जब यजीद ने चीखना शुरू किया तो हुसैन ने कहा, तुझे तख्त चाहिए ले ले, ताज चाहिए ले ले, हुक्म चाहिए ले ले, राज चाहिए ले ले। अरे मेरा जो कुछ भी मेरे जिस्म से लेना है, मेरी गर्दन भी ले ले, मगर मैं अपना हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये इब्राहिम की अमानत का अमीन है। अरे हुसैन की शान ये है कि लोग अपना सर बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे करते हैं ताकि सर बच जाए। हुसैन तेरी शहादत को सलाम, तुमने अपने हाथ को बचाने के लिए अपना सर आगे कर दिया। सुभान अल्लाह। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की हक्कानियत की बुनियाद है हुसैन। मौला करीम हम सबको इमाम हुसैन के मकसद और उनके पैगाम को समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।